हेलो दोस्तों, भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भारत के नंबर 1 न्यूज चैनल DLS न्यूज पर। तो आज तारीख हो गई है 6 जून 2021, दिन संडे रविवार। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। कई राज्य सरकारों ने धीरे धीरे फिर से लॉकडाउन को हटाना शुरू कर दिया। कुछ और राज्यों में अनलॉक के प्रोसेस के तहत कुछ नई गाइडलाइंस हैं जो मैं आपको बताऊंगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से भी देश के विकास को लेकर एक बड़ी योजना निकल कर आ रही है, आपको भी जरूर जाननी चाहिए। वहीं कोरोना वायरस पर एक और चौंकाने वाली खबर भी निकल कर आ रही है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, छात्र छात्राओं के लिए भी एक अच्छी खबर है। सरकारी नौकरियों वगैरह को लेकर भी अपडेट जानेंगे अपन। मौसम समाचार भी जानेंगे। मौसम विभाग की चेतावनी आ रही है अगले 24 घंटों में किन किन राज्यों में मानसून की शुरुआत के साथ ही भारी बारिश की संभावना है। एक एक करके आज की 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण यानी कि इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहली खबर में। देखिए आप, पंजाब, हरियाणा सहित इन 5 राज्यों में 2022 तक हर घर पहुंचेगा नल का पानी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई है। दरअसल हमारे भारत के पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन JJM की घोषणा की थी और इस योजना का लक्ष्य है साल 2024 तक देश के हर ग्रामीण घर में सुरक्षित पाइप से पीने का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य इसमें रखा गया। लेकिन 5 राज्य जिसमें शामिल है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इनमें इस मिशन के कार्यक्रम में और ज्यादा तेजी लाई जाएगी और हर ग्रामीण परिवार को नल से पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। और इसका लक्ष्य पहले जहां 2024 था उसको भी सरकार ने घटाकर 2 साल पहले यानी कि साल 2022 तक ही कर दिया। तो ये अच्छी बात है, इससे लाखों लोगों को पीने के पानी की सुविधाएं, व्यवस्थाएं अच्छी मिल सकेगी, है ना। और चलिए बात करें अगली बड़ी खबर में। देखिए आप, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का एक बड़ा फैसला निकल कर आ रहा है कि अब पौधा लगाने पर ही मिलेगी बिल्डिंग की परमिशन। दरअसल कल ही विश्व पर्यावरण दिवस था, आपको पता होगा, और इस मौके पर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने एक अहम फैसला लिया और इस फैसले के तहत मध्य प्रदेश में अब किसी भी तरह के बिल्डिंग निर्माण की अनुमति तभी मिलेगी जब पेड़ लगाए जाएंगे। अंकुर कार्यक्रम के तहत ये MP यानी कि मध्य प्रदेश के पूरे राज्य में एक नया नियम शुरू कर दिया गया है कि अब आप नया मकान का काम शुरू करोगे या बिल्डिंग वगैरह बनाने का काम शुरू करोगे ना, तो सबसे पहले आपको एक पेड़ लगाना होगा, तभी आप काम शुरू कर पाओगे, है ना। वहीं कल इन्वायरमेंट डे के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बहुत ही अच्छी योजना बनाई। देखिए, पीएम मोदी का बड़ा ऐलान है कि इससे हर किसान बन सकता है लखपति। जी हाँ, खेती करने वाला भी इस सरकार की योजना से लखपति बन सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सी योजना है, तो मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ने एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के टारगेट को लेकर अपने लक्ष्य में बदलाव किया। जहां दोस्तों पहले सरकार की प्लानिंग के मुताबिक साल 2030 तक भारत के ईंधन में 20% इथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल का लक्ष्य रखा गया था, पहले साल 2030 तक, राइट। तो इस लक्ष्य को अब 5 साल जस्ट सरकार ने पहले कर दिया, यानी कि अब 2025 तक ही ये टारगेट रखा गया कि हमारे देश में जितना भी पेट्रोल, ईंधन वगैरह है ना, डीजल वगैरह, उन सब में 20% इथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल मिलाया जाए। अब क्योंकि दोस्तों भारत जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, यानी कि दुनिया में तीसरे नंबर का देश है जो सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल को दूसरे देशों से मोल लेता है, आयात करता है ना। तो अब इतने आयातित तेल का अगर 20% पार्ट जो कि इथेनॉल मिक्स्ड करेंगे हम, वो अगर भारत में ही बनना शुरू हो गया तो फिर हमें 80% तेल ही आयात करने की जरूरत पड़ेगी ना, जहां अभी हम 100% आयात करते हैं, राइट। गणित को समझ रहे हो ना। तो ये 20% जो एथेनॉल बनेगा ना दोस्तों, ये किससे बनता है? ये गन्ने से बनता है। और गन्ने से मतलब कि किसान भाई लोग गन्ने की खेती करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि सरकार ने अब इसके लक्ष्य को 5 साल जस्ट पहले कर दिया। 2025 तक भारत के ईंधन में 20% इथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल बिकना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए पीएम मोदी ने कल ही वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के मौके पर किसानों को भी कहा कि आप गन्ना की खेती करके डबल बेनिफिट वगैरह कमा सकते हैं ना। तो ये सरकार की प्लानिंग है, उम्मीद है आपको जरूर समझ में आई होगी। अगली बड़ी खबर देखिए, 5G और कोरोना को लेकर सरकार ने एक बार फिर से एक बयान जारी किया और लोगों के काम की बात बताई है। दरअसल आपने बहुत बार मीडिया में ऐसी खबरें देखी होगी कि 5G नेटवर्क जो है वो इंसानों के स्वास्थ्य और इकोसिस्टम के लिए नुकसानदायक है। हाई कोर्ट में भी ऐसी याचिका वगैरह दायर की गई। यहाँ तक कि दोस्तों आपने इस महामारी के दौर में कई असामाजिक तत्वों के द्वारा सोशल मीडिया पर ये अफवाह भी देखी होगी कि कोरोना भी फैलने की वजह जो 5G नेटवर्क की टेस्टिंग वगैरह है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट ऑलरेडी इस पर क्लियरिफिकेशन जारी कर चुका है और अब तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने और कुछ फैक्ट जारी किए हैं, माइथ और फैक्ट जो आपको जरूर जान लेने चाहिए। 5G से किसी भी तरह का कोविड-19 से कोई लिंक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। कोरोना फैलने के पीछे 5G का कारण जो है वो नहीं है, ठीक है ना। और बाकी तो दोस्तों जहाँ तक बात आती है इंसान के स्वास्थ्य को नुकसान देने की, इकोसिस्टम के लिए नुकसान देने की, तो वो तो 2G 3G 4G भी है। जनरली सभी नेटवर्क जो है वो रेडियो एक्टिव तरंगे वगैरह और थोड़ा बहुत रेडिएशन तो सारे नेटवर्क फैलाते ही है। मतलब 5G का ऐसा कोई स्पेशल रोल
बोल नहीं है कि इंसानों के लिए, स्वास्थ्य के लिए ऐसा खतरनाक वगैरह वगैरह। हाईकोर्ट में याचिका लगाने वाली जूही चावला पर हाईकोर्ट ने इस बात को लेकर 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। समझ रहे हो ना? तो उम्मीद आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब अगली बड़ी खबर देखिए, इनकम टैक्स वगैरह भरने वालों के लिए अच्छी खबर है। टैक्स पेयर्स के लिए खास सुविधा शुरू हो रही है। अब आप मोबाइल से ही अपना रिटर्न भर पाएंगे। दरअसल 7 जून से हमारे देश में इनकम टैक्स का नया पोर्टल शुरू होने जा रहा है और अब आपको मोबाइल से भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की सुविधा मिल सकती है इस नए अपडेटेड पोर्टल में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस पोर्टल का नाम रखा है ई फिलिंग 2.0 और उम्मीद है इनकम टैक्स से संबंधित कई सारे एक्स्ट्रा फैसिलिटीज आपको इस पोर्टल पर देखने को मिलेगी। पोर्टल होगा www.incometax.gov.in और इसके रिगार्डिंग आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन भी मिल जाएगा। ओके, और चलिए बात करें अगली बड़ी खबर। देखिए, राशन कार्ड से जुड़ा एक काम बहुत ही अच्छा आसान हो चुका है अब आपके लिए। अब घर पर बैठकर अपने मोबाइल से राशन कार्ड में आप नाम जोड़ पाएंगे। अपने परिवार के कोई नए मेंबर का नाम वगैरह अगर आप राशन कार्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं ना, तो ये सुविधा भी अब सरकार ने ऑनलाइन ही कर दी है। फिलहाल ये फैसिलिटीज यूपी गवर्नमेंट से शुरू की गई है। पूरे देश में धीरे धीरे आपको देखने को मिल जाएगी। fcs.up.gov.in इस पोर्टल पर जाना आपको और एड न्यू मेंबर करके आप अपने राशन कार्ड में डायरेक्टली यहाँ पर ऑनलाइन मेंबर जोड़ सकते हैं। और इसके लिए आपको अपने मेंबर की फोटो, उसका आधार कार्ड और उससे जुड़े कुछ जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने पड़ेंगे। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे के माता पिता दोनों का आधार कार्ड वगैरह, और आप ऑनलाइन ही अपने किसी बच्चे बच्ची को राशन कार्ड में जोड़ सकते हैं। ओके, साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए आप। खुशखबरी है, राजस्थान में होगी 8000 से अधिक पुलिस कांस्टेबल की भर्ती। 10वीं पास वालों के लिए खास मौका है। जी हाँ, आखिरकार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गृह विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई दी है, जिसमें 8438 पदों पर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की जाएगी। इसके तहत साल 2021-22 और 22-23 में पुलिस कांस्टेबल की बम्पर वैकेंसीज आएगी। ये प्रस्ताव बजट 2021-22 के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई घोषणा के तहत तैयार किया गया और आखिरकार फाइनली इसको मंजूरी मिल चुकी है। 2 सालों में 4-4 हजार के लगभग पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां जो हैं वो की जाएगी। तो आप भी तैयार रहिएगा दोस्तों। अगर आप भी पुलिस वगैरह भर्ती में तैयारी के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको मेनी बेस्ट ऑफ लक हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में अब एक नया नियम लगा दिया गया कि 45 से ज्यादा उम्र के व्यापारियों को दुकान खोलने के लिए लगवानी होगी वैक्सीन। बिना वैक्सीनेशन के वो दुकान ही नहीं खोल पाएंगे। यूपी में बुलंदशहर जिले से ये प्रशासन की ओर से नियम शुरू किया गया। यहाँ व्यापारियों, ई रिक्शा चलाने वाले जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं ना, उनको वैक्सीन लगाना जरूरी होगा। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए। दुनिया में दोस्तों वुहान जैसी 59 प्रयोगशालाएं हैं और ये एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि वायरस फैलने जैसे हादसों का खतरा जो हमारी इंसानियत जाति पर बढ़ रहा है। जी हाँ, यानी कि दोस्तों चीन की वुहान लैब से जो आपको पता होगा कि कोरोना वायरस लीक हुआ, वहां पर मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट करने के चलते कोरोना वायरस जो दुनिया में फैल गया। ये बातें तो आपने काफी सुनी होगी। तो आपको बता दूं, वुहान की तरह ही जो सीक्रेट बायोलॉजिकल काम करने वाली जो लेबोरेटरीज है ना, वो 59 हैं और जानकारों का मानना है कि इन प्रयोगशालाओं की ज्यादा संख्या से वायरस फैलने का डर भी ज्यादा बना रह सकता है। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए। कोटक महिंद्रा ग्रुप ने ऐलान किया है कि अगर उनके एम्प्लॉय की किसी की जान चली जाएगी तो 2 साल तक उनको सैलरी मिलती रहेगी, यानी कि उनके परिवार को, और इसके अलावा इंश्योरेंस कवर वगैरह का लाभ भी उनको मिलेगा। अगर उसके किसी एम्प्लॉय की जान 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक के बीच में होती है तो फिर उनके परिवार को कंपनी 2 साल तक की पूरी सैलरी का भुगतान करेगी। ये कोटक महिंद्रा ग्रुप की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए। पंजाब में कोविड-19 से अनाथ हुए 23 बच्चे और सरकार इनको 1500 रुपए मासिक पेंशन देगी और फ्री शिक्षा वगैरह भी देगी। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए। बिहार राज्य में जल्द ही पावर कट की समस्या से आपको राहत मिलेगी। अब ब्रेकडाउन होने पर भी आपकी बिजली नहीं जाएगी। आखिर नया प्लान क्या है तो मैं आपको बता दूं। बिहार की जनता को अब बिजली जाने की यानी कि पावर कट की समस्या से जल्द ही छुटकारा मिलने वाला है। दरअसल अब बिजली की एक ऐसी रिंग यूनिट तैयार करने में लगी है सरकार, जिससे कि अगर किसी सब स्टेशन में ब्रेकडाउन भी होता ना तो उस इलाके में दूसरे से तुरंत बिजली पहुंच सके। इस प्लान को राजधानी पटना से लेकर पूरे राज्य में लागू करने के लिए पूरा खाका तैयार कर लिया गया और अब सरकार ने इसको मंजूरी भी दे दी है। यानी कि दोस्तों बिहार में पूरी जितनी भी बिजली की लाइन्स हैं, पोल हैं, उन सब में जो दोस्तों अल्टरनेटिव लाइन्स लगाई जाएगी। जैसे कि किसी एक मोहल्ले में अगर कोई गड़बड़ी है ना तो उस मोहल्ले में बिजली बंद करने की जरूरत ही ना पड़े, और उसमें बंद करने की जरूरत पड़ी भी तो भी पास वाले मोहल्ले में, दूसरे शहर में, दूसरे गाँव में उसके कारण से बिजली बंद नहीं होगी। डायरेक्ट कनेक्शन किए जाएंगे सभी का, है ना। तो ये बिहार गवर्नमेंट की एक नई प्लानिंग है, अच्छी बात है। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए आप। हिमाचल प्रदेश में 12वीं की परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। CBSE के जैसे ही प्रमोट किए जाएंगे छात्र। आगामी आदेशों तक शिक्षण संस्थान यानी कि स्कूल, कॉलेज वगैरह भी बंद रहेंगे। अगला अपडेट देखिए दोस्तों। एक इस तरह के केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की कि जब एक लड़का और लड़की कमरे में बंद होते हैं ना तो फिर क्या होता है, गलत बात, गंदी सोच, आप गलत उल्टा सोच रहे हैं। हालांकि मामला कुछ ऐसा ही है। एक महिला
शाह ने एक आदमी पर आरोप लगाया कि उसने उसके साथ कुछ जबरदस्ती वगैरह की, ऐसा वैसा किया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उस आदमी की जमानत को लेकर एक अहम टिप्पणी की, कमेंट जो किया ना, वो देखिए जरा क्या किया। सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि ये मामला साधारण मानवीय व्यवहार का लग रहा है। अगर एक आदमी और औरत कमरे में बंद है और आदमी आग्रह करता है और महिला अगर उसे एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है, तो फिर क्या हमें और कुछ कहने की जरूरत है। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम जो ये टिप्पणी कर रहे हैं ना, वो सिर्फ बेल कैंसिलेशन के संदर्भ में है, यानी कि जमानत रद्द करने के संदर्भ में है, और हम अभी इस मामले पर, इस मसले पर व्यापक सहमति के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। तो इस केस पर इस तरह का बयान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमें देखने को मिला। साथ ही बड़ी खबर देखिए, ईपीएफ अकाउंट से आधार लिंक करना अनिवार्य है, वरना आपके पीएफ से संबंधित कई सारे काम जो पेंडिंग रह सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब सरकार ने जो है पीएफ खाते से आधार लिंक को करना अनिवार्य कर दिया इसी महीने से, ठीक है ना। तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं प्रोविडेंट फंड पोर्टल के जरिए। इसके लिए आपको पोर्टल पर जाना है, epfindia.gov.in पोर्टल जो है, उस पर आपको यूएएन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। फिर एड केवाईसी के जरिए आप अपने आधार कार्ड वगैरह को अपलोड करके ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने भी अपने कस्टमर्स को आगाह किया कि 30 जून से पहले आप अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लें, वरना आपके खाते में लेन देन से संबंधित कुछ समस्याएं आ सकती हैं। यानी कि 30 जून तक आप अपने एसबीआई के बैंक खाते से भी आधार, पेन वगैरह कुछ जोड़ लें, केवाईसी ऐड कर लें, ठीक है ना। साथ ही अगले अपडेट में बात करें आज के मौसम समाचार को लेकर, तो देखिए आप, तमिलनाडु कर्नाटक के तटीय इलाकों में आज मानसून पहुंच जाएगा। मुंबई में 2-3 दिन में मानसून दस्तक देने की संभावना है। राजस्थान के अंदर देखिए दोस्तों, राजस्थान बाड़मेर में 4 दिनों में तीसरा रेतीला बाउंडर तूफान देखा गया। तेज अंधड़ के बाद शिव उपखंड के कई गाँवों में बूंदाबांदी भी हुई है। वहीं महाराष्ट्र में भी मानसून ने दस्तक दे दी है, तटीय इलाकों में बारिश बरसना शुरू हो चुकी है। संपूर्ण भारत का आज 6 जून 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो मैं आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, केरल, तटीय कर्नाटक और तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश आपको देखने को मिल सकती है। अच्छा, इसके अलावा महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात, दक्षिण पूर्व राजस्थान, तेलंगाना, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कुछ अलग अलग हिस्सों में भी हल्की फुल्की बारिश अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हो सकती है। चलिए साथ ही अगले अपडेट में बात करें दोस्तों, कुछ कोरोना वायरस से संबंधित बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए आप, इस साल हज यात्रा होगी या नहीं, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बोले कि सऊदी अरब सरकार को यह फैसला करना होगा। और देखते हैं सऊदी अरब की तरफ से क्या अपडेट आता है इस हज यात्रा पर, मैं आपको बता दूंगा। वैसे आपको बता दूं, इंडोनेशिया ने लगातार दूसरे साल हज यात्रा को रद्द कर दिया। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, कैबिनेट की बैठक में अहम निर्णय लिया गया। हिमाचल प्रदेश में 14 जून तक कोरोना कर्फ्यू को, यानी कि लॉकडाउन वगैरह को बढ़ा दिया गया। अभी तक बसें वगैरह नहीं चलेगी, सप्ताह में 5 दिन ही दुकानें खुली रहेगी। ये हिमाचल प्रदेश सरकार, यानी कि हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें निर्णय लिया गया है। जानकारी ज्यादा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतर्राज्यीय बसों की आवाजाही पर 15 जून तक रोक को बढ़ा दिया। 15 जून तक यूपी में किसी दूसरे राज्य से बसें नहीं आ जा सकेगी, है ना। साथ ही देखिए, फेक न्यूज एक्सपोज। देखिए आपकी WHO ने अपनी गलती मानते हुए कोरोना वायरस को सीजनल वायरस बताया। ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लेकिन इस दावे की सच्चाई तक जब हम पहुंचे तो पता चला दोस्तों कि ये बात गलत है, फेक न्यूज है। सोशल मीडिया पर जो इस तरह का दावा किया जा रहा ना, वो यूं ही गप है, अफवाह है। WHO की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। साथ ही अगली खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 404 नए संक्रमित केस देखे गए, 60 की मौत हुई। पॉजिटिविटी रेट 0.53% से भी कम चल रहा है। और इसके बाद देखिए, दिल्ली सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए। दिल्ली में अब दुकानें, मॉल वगैरह खुलना शुरू होने जा रही है। 50% क्षमता के साथ मेट्रो भी चलेगी। दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नई गाइडलाइंस लागू की गई है। राजधानी दिल्ली NCR में सोमवार से मेट्रो सर्विस भी शुरू होने जा रही है। और मेट्रो में बैठने से पहले आपको कुछ खास सलाह दी गई है सरकार की तरफ से, जो आपको जरूर जान लेनी चाहिए। अब दिल्ली में रियायतों वाला लॉकडाउन रहेगा, यानी कि अनलॉक की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। ऑड इवन फॉर्मूले से बाजार खुलेंगे। 50% क्षमता के साथ मेट्रो चलेगी। केजरीवाल बोले कि दोस्तों अगले पीक में 37,000 संक्रमित जो हमें मिल सकते हैं, और इसीलिए पहले से तैयारियां शुरू करके चलना होगा। दिल्ली मेट्रो में अगर अब आप सफर करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपके लिए कुछ नए नियम लागू होंगे। एक तो मेट्रो में आधे लोग ही बैठने की अनुमति होगी। मास्क लगाना जरूरी होगा। मेट्रो में बैठने से पहले आपकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। बिना मास्क अगर आप मेट्रो में बैठ जाते हैं तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना जरूरी होगा। तो ये कुछ रूल्स आपको फॉलो अप करने होंगे। ओके, भारत में कोरोना के ताजा आंकड़ों की बात करें ना, तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान 1,13,000 नए मामले देखे गए। और उसके बाद अभी भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 2,88,00,000 पहुंच चुकी है। एक्टिव केस अभी 14,74,000 चल रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 2669 लोगों की भारत में मौत हुई। 3,46,772 कुल भारत में इस वायरस के कारण मरने वाले लोगों की संख्या पहुंच चुकी है। ओके, तो ये तो रहा भारत में ताजा कोरोना का डेटा, राइट। और आइए अब देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज में आपको फटाफट से बता देता हूँ। देखिए, कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बर्थडे था, लेकिन PM मोदी और अमित शाह ने भी उनको ट्विटर
पर उनके जन्मदिन की बधाई नहीं दी। इसके पीछे खास वजह यह है दोस्तों कि अभी हमारे देश में कोरोना महामारी का मसला चल रहा और इसलिए यूं समझ सकते हैं कि दुख का माहौल है, चारों तरफ दुख की घड़ियां चल रही हैं और इसीलिए पीएम मोदी जो आजकल किसी पर्सनल व्यक्ति को बधाइयां देना, कांग्रेट्स करना बंद कर चुके हैं। हालांकि देश को जरूर वो त्योहारों वगैरह की बधाई देते हैं लेकिन पर्सनल को नहीं, इसलिए उन्होंने फोन पर ही उनको बधाई दी। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, सरकारी अस्पतालों में अब डॉक्टरों का प्रेशर कम होगा। यूपी में मैनेजमेंट के लिए एमबीए पास युवाओं को दिया जाएगा मौका, यानी कि हॉस्पिटलों में मैनेजमेंट वगैरह के लिए जो युवक एमबीए क्लियर कर चुके हैं ना, उनको यूपी गवर्नमेंट अब मौका देगी। इससे युवाओं को भी फायदा होगा और अस्पतालों में मैनेजमेंट भी अच्छा रहेगा। साथ ही अगली खबर देखिए, दिल्ली सरकार के घर घर राशन योजना को झटका लगा। केंद्र सरकार ने इस योजना पर फिलहाल रोक लगा दी है क्योंकि केंद्र सरकार का कहना है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने इस योजना को पहले शुरू कर दिया, जबकि अगले सप्ताह इस योजना को केंद्र से शुरू करने की प्लानिंग थी। ओके, साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए कि दुनिया की सबसे महंगी वस्तु कौन है, क्या है? तो अब मंगल की जो धूल है ना, वो दुनिया की सबसे कॉस्टेस्ट थिंग बनेगी, सबसे एक्सपेंसिव सोइल। 9 अरब डॉलर खर्च करके लाल ग्रह से नासा जो है मंगल ग्रह से धूल लाने जा रही है और वो इस दुनिया की सबसे महंगी चीजों में से एक होगी। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, 15 जून तक इन राज्यों में दस्तक दे देगा मानसून। महाराष्ट्र और राजस्थान में तेज बारिश की तो चेतावनी यही है। मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट आ रहा है कि 15 तारीख तक किन किन राज्यों में मानसून पहुंच जाएगा। तो उसमें शामिल है उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार तक मानसून के मौसम के 15 जून तक पहुंचने की संभावना है। ओके, साथ ही अगली खबर देखिए, अब 7 दिनों के अंदर अंदर बीमा के दावों का निस्तारण करना जरूरी होगा क्योंकि पहले 30 दिन का वक्त लग रहा था। दरअसल बात कुछ यूं कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत लंबित दावों का निस्तारण अब सिर्फ 7 दिनों में हो सकेगा। पहले इस काम के लिए 30 दिन लग रहे थे, है ना। ये नई व्यवस्था शुरू की गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, कोरोना वायरस की जो अभी दूसरी लहर आई ना दोस्तों, इस लहर में 646 डॉक्टरों की मौत हुई है। IMA की तरफ से ये डेटा निकल कर आ रहा है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ये कहना है। साथ ही अगली खबर देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रेमोना को किया असम का छठा नेशनल पार्क घोषित वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के मौके पर। ओके, जीके के हिसाब से ध्यान में रखिएगा इन चीजों को। साथ ही खबर देखिए, तेलंगाना में 19 जिला मुख्यालयों और बड़े अस्पतालों में डायग्नोस्टिक सेंटर बनाएगी सरकार। मुफ्त में होगा कोविड-19 समेत 57 टेस्ट। तो ये भी तेलंगाना सरकार की अच्छी पहल है। साथ ही अगला अपडेट देखिए, मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नई सौगात देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की गई है। दरअसल जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, होशियार छात्र हैं लेकिन अगर आर्थिक रूप से कमजोर हैं वे, तो उनके लिए सरकार ने फ्री कोचिंग सुविधा शुरू की है जिसका नाम रखा गया अनुप्रति कोचिंग योजना। और इस योजना के तहत उनको प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग जो है बिल्कुल फ्री में दी जाएंगी। राजस्थान सरकार की ये प्लानिंग है। जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है, ऐसे विद्यार्थी इस योजना के लिए पात्र होंगे। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए, कोरोना के चलते CA फाउंडेशन एग्जाम की डेट आगे बढ़ चुकी है। 24 जुलाई को यह परीक्षा होनी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की ओर से CA फाउंडेशन एग्जाम को अब आगे बढ़ा दिया और इंस्टीट्यूट का कहना है कि नेक्स्ट डेट जो है एग्जाम की। ओके, साथ ही खबर देखिए, तमिलनाडु बोर्ड ने भी 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया। मुख्यमंत्री ने नीट रद्द करने की मांग भी उठाई है। नीट एग्जाम को भी कैंसिल करने की प्लानिंग बन रही है। साथ ही खबर देखिए, 50,000 तक बकाया संपत्ति कर 31 अगस्त तक जमा करने पर अधिभार माफ रहेगा। ये मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर एक नई छूट दी गई है। कोरोना संक्रमण काल में अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने विभिन्न करों की बकाया राशि को 31 अगस्त तक जमा कराने पर जो एक्स्ट्रा पेनल्टीज है ना, अधिभार, उनमें छूट देने का निर्णय लिया गया। किसी पर संपत्ति कर के 50,000 रूपए बकाया है तो उनका 100% अधिभार जो माफ किया जाएगा। ये मध्य प्रदेश में प्रशासन की तरफ से ऐलान किया गया। साथ ही अगली खबर देखिए, अब लैपटॉप, डेस्कटॉप, फोन और टैबलेट सब में एक साथ चल पाएगा व्हाट्सएप। फास्ट प्लेबैक फीचर जो लॉन्च हो चुका। दरअसल टेक्नोलॉजी को लेकर अच्छी खबर देखिए, अब इस समय व्हाट्सएप को लैपटॉप में चलाना हो या डेस्कटॉप में चलाना हो, आपको व्हाट्सएप वेब के जरिए लॉगिन करना होता है अभी तक। लेकिन अगर मेन डिवाइस यानी कि जिसमें आप व्हाट्सएप अकाउंट चला रहे हैं ना, उसमें अगर इंटरनेट ना हो तो फोन, डेस्कटॉप या लैपटॉप में भी आपका व्हाट्सएप अकाउंट नहीं चलता, राइट। ऐसे में व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए कमाल का फीचर पेश करने जा रहा है जिसका नाम होगा मल्टी डिवाइस सपोर्ट। कहने का मतलब अब जरूरी नहीं कि एक डिवाइस में, मोबाइल में आपके इंटरनेट कनेक्ट होना जरूरी होगा, ऐसा नहीं है। आप अपना व्हाट्सएप को सीधा लैपटॉप में भी चला पाओगे, सीधा डेस्कटॉप में भी चला पाओगे, है ना। तो ये नई सुविधा आपको बहुत जल्द मिलने से आ रही है। अगली खबर देखिए, GST कलेक्शन में बड़ी गिरावट देखी गई है। मई का जो महीना लास्ट मंथ था ना, उसमें GST कलेक्शन रहा 1.02 लाख करोड़ रुपए, जबकि लगातार 8वें महीने 1 लाख करोड़ से ज्यादा का GST कलेक्शन रहा। लेकिन फिर भी दूसरे महीनों की तुलना में काफी कम कलेक्शन देखने को मिला, क्योंकि मई से पहले अप्रैल में 1.41 लाख करोड़ रुपए था जो 1.02 रह गया। जस्ट ये ग्राफ में आप डेटा और आंकड़ा भी देख सकते हैं 2020 और 21 के कुछ महीनों का GST कलेक्शन का हिसाब किताब। ओके, इस कड़ी में ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि
जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।